मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूं। ये स्मरणीय तो नहीं है हम लोग का। इस दया को आप कैसे भूल सकते हैं कि 2025 साल पहले आपका यीशु मसीह आपको लेने के लिए इस संसार में आया। एक काम कीजिए, खुदा का कलाम रोज पढ़िए, रोज पढ़िए, उसकी दया को रोज पढ़िए, रोज पढ़िए। आपको स्मरण शक्ति की प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप रिपीट करते जाएंगे वो अपने आप आपके दिल और दिमाग में आ जाएगा। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत से जरा पढ़िएगा जी, पढ़िए। इसलिए भाइयों, हाँ, बहनों भी, हाँ, बहनें सोचे भाइयों के लिए नहीं, बहनें भी जी। मैं तुमसे हाँ, परमेश्वर की दया एक मिनट। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की का 2025 स्मरण दिला के बात करना चाहता हूं। आप 26-26 के चक्कर में मत रहिए। अभी आपका लोन पे नहीं हुआ है। मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूं। मैं आज इस पर बात करना चाहता हूं। ये स्मरणीय तो नहीं है हम लोग का। एक बार गया मैं फोन खरीदने के लिए अमेरिका में, तो 3 ऐसी फोन था, आईफोन 3 रखा हुआ था वहां पे। एक था $600 का, एक था $800 का, एक था $1200 का। तो हम बुलाए उस सेल्स पर्सन, हमने कहा भाई ये 600 का है, ये 800 का है, इसका मतलब 800 का, स्क्रीन बड़ा होगा। बोले नहीं, स्क्रीन वही है। तो हमने कहा अच्छा $1200 वाला स्क्रीन बड़ा। बोले नहीं, जो आपके सामने। हम कहा अच्छा ये ज्यादा तेज चलता होगा। बोले बिल्कुल तेज नहीं चलता, जितना वो तेज चलता उतना ये चलता है। अच्छा, हमने कहा कि ये, उसने कहा कि काहे इतना लंबा खींच रहे हैं। बोले हमने पूछा दाम क्यों अलग अलग है, ये 600 का है, ये 800 का है, ये 1200 का है, काहे बराबर नहीं जब आप सब कह रहे हैं सब चीजें। बोले केवल एक चीज अंतर है, इन तीनों की मेमोरी अलग अलग है। ये 128 GB का है, ये 256 GB का है और ये 512 GB का है। हम अरे इतना अंतर, 128 और 556 में $600 का अंतर, माने 50,000 रुपए का अंतर। क्या चीज मेमोरी है भाई, क्या है ये? बोले पूरा फोन ही तो मेमोरी पर है। अगर फोन से मेमोरी हटा दी जाए तो आपका फोन कोनो लायक नहीं, बच्चा को दे दीजिएगा, उसी में ऐसे करता रह जाएगा। और मसीहियों की मेमोरी, हम लोग की याददाश्त इतनी कमजोर है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि बाकी छोड़ दो, तुम दया पहले छोड़ दो, पहले उस दया को याद करना सीखो। सुनिए मेरी बात, फिर से पढ़िए उसको अपनी बाइबलों में, देखिए आप जी क्या कह रहा है। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया नहीं दिखा रहा हूं, मैं परमेश्वर की दया को क्या करा रहा हूं, स्मरण दिला। बस सारी प्रॉब्लम तो आपकी स्मरण शक्ति की है। इम्तिहान होता है, इम्तिहान में ना आपका पेन काम करता है, सोने का भी पेन दे दे आपको और उस पर हीरा जवाहरात और पता नहीं क्या क्या कर दे, आइए गायब हो जाएगा। इम्तिहान में अगर कुछ काम करेगा तो खाली ये काम करे। आपका पेन नहीं भी चलेगा, आप किसी से ले करके आप लिख लेंगे अगर ये याद रहेगा तो। और सोने की भी कलम होगी और ये गायब, बोलिए कई बार गायब हो जाता था कि नहीं गायब हो जाता? अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि आप पढ़े नहीं थे, आप रात भर पढ़े, साल भर पढ़े, बस वो 2 घंटा में जाके एकदम ब्लैंक हो गए। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण। बाकी कई बार प्रचार आप सुनेंगे, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और ये वो फलाने का। अरे भाई पहले तो याद तो करिए, वो तो बात की बात है, यादें नहीं। जिस दिन याद आ जाएगा उस दिन अपने शरीर को आप जीवित ऐसे ही चढ़ा देंगे, कहेंगे प्रभु आपकी दया इतनी बड़ी है, आप और कुछ मांगिए हमसे। जब इब्राहिम को कहा कि अपने इकलौते पुत्र जिससे तू प्यार करता है ले जाकर के मेरे लिए होम बलि कर दे, उसको बहस करने की जरूरत ही नहीं थी, उसको प्रभु की दया याद आ गई। प्रभु हम तो कुछ थे ही नहीं, I didn't even have anything. I didn't have anything to begin with. हम तो बांझ, हमारी वाइफ तो बांझ थी, हम तो निसंतान थे, दिया हुआ तो आपका है। हमको कोई है मेरे साथ? हमको याद आ गई आपकी दया, और जैसे ही दया याद आई बोले होम बलि, केवल बेटे को और कुछ मांग लीजिए आप,
जिस दिन परमेश्वर की दया आपको स्मरण आ जाएगी, द डे यू विल रिमेंबर। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है ना, परिवार का बड़ा असर होता है। हाथी का बच्चा क्या होगा? ऊंट का बच्चा। अब भूलने वाले का बच्चा होगा कि भाई? अभी देखिए, हमने आपसे पूछा हाथी का बच्चा, हाथी जी, हाँ। अब भूलने वाले का बच्चा, बोलिए। तो प्रॉब्लम यह है कि हम लोग के बाप दादा भी तो वही थे। 106 भजन संहिता 106 और उसका 7 पढ़िएगा। मिस्र में हाँ, हमारे पुरखाओं ने हाँ, तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया। फेसबुक लगाया, नेटवर्क लगाया, मगर क्या नहीं लगाया? मन नहीं लगाया। भाई देखिए, हम लोग तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। टीचर बार बार क्या कहती थी? अरे क्या लगा के पढ़ो? नहीं, चश्मा लगा के पढ़ो, ब्रांडेड शर्ट पहन के पढ़ो। बल्कि टीचर तो इसी पर और ताना देती थी, आए हैं पहन करके पूरा सज धज के आए हैं, मन लगता नहीं पढ़ने में। क्योंकि पढ़ाई आपकी शर्ट से नहीं होती, आपके मेकअप से नहीं होती। कहां से होती है? मन से होती। और इनकी प्रॉब्लम, जो हमारे बाप दादा थे, क्या करिएगा, हमारा मन क्यों नहीं लगता है? तो बाप दादा का नहीं लगता था। उन्होंने, पढ़िएगा फिर से, क्या है? उन्होंने मिस्र में हमारे पुरखाओं ने, किसके पुरखा? हमारे तरीके। देखिए, आप सोच रहे क्या हो, वो तो उनकी बात हो रही, हमारे पुरखा। मैंने क्या कहा? हाथी का बच्चा हाथी, और मन न लगाने वाले का बच्चा क्या? मनेड़ू। हमारे पुरखाओं ने मन नहीं लगाया। और आगे पढ़िए, क्या? ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। तरीके, ना तेरी करुणा नहीं, अपार करुणा को। अरे किसी ने 10 रुपया दिया तो भूल जाइए, किसी ने आपको लाख रुपया दिया और आप भूल गए, वो याद नहीं है आपको। किसी ने आपको सकेते, किसी ने आपके लिए ब्लड दिया, आपको वो याद नहीं है। अपार करुणा को क्या नहीं रखा? स्मरण नहीं रखा। ये दया की बात। मैं फिर कह रहा हूं, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूं। पहले याद करना सीखो। आगे पढ़िएगा, उसी में 12 और 13 पढ़िएगा जी। 106 12 13, 106 12 13 जी। तब उन्होंने उसके वचनों पर विश्वास किया। हाय हाय हाय, क्या बात है। अरे साहब, वहां मीटिंग हुई, वो लंगड़े चलने लगे, वो व्हीलचेयर वाला हट गया और विश्वास किया उन्होंने। अगली लाइन तो इतनी खराब लाइन है, ये मतलब इसको एक के बाद एक लिखने की क्या जरूरत थी? अभी तो आपने बोला विश्वास किया, हमने विश्वास किया। अगली लाइन सुनिए। और उसकी स्तुति गाने लगे। जी, उसके बाद परंतु ये जो परंतु का जंतु है ना, ये कंट्रोल में नहीं होता है। अभी क्या किया? उस पर विश्वास किया और उसकी स्तुति भी गाने लगे। परंतु आगे क्या? वे झट, वे झट उसके कामों को भूल गए। मैं एक घटना का जिक्र करके आपसे विदा लूंगा। मैं दया की बात करना चाहता हूं। पहले आप उसकी दया को जान लीजिए, और निवेदन यह है कि जाने के बाद उसकी दया को स्मरण कीजिएगा। हाँ, 26 अभी छोड़ दीजिए। आप कहिए, प्रभु अभी तो तेरी इतनी दया, पहले इसी को हम याद कर ले। 2 सामुएल 9वां अध्याय, 2 सामुएल 9वां अध्याय मिल जाएगा तो जोर से बोलिएगा प्रेज द लॉर्ड। दाऊद जिंदगी भर, बैठ जाइए। दाऊद जिंदगी भर लड़ता रहा, शाऊल से लड़ता रहा, भिड़ता रहा, और फाइनली उसको गद्दी मिल गई, इस्राएल की गद्दी मिल गई। पुल बनवाओ, फ्लाईओवर बनवाओ, रास्ता चौड़ा करो, नहीं नहीं नहीं, सुनिए। As soon as he took the power, जैसे ही वो राजा बना, दाऊद था ये। और ये पूरी घटना दाऊद और एक ऐसे व्यक्ति के बीच में है जो यीशु मसीह और हमारी तस्वीर दिखाती है। जैसे ही वो अपने राज्य में आया, बजाय ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, बोला ना ना ना, तुम लोग को भूल गया होगा, मुझे नहीं भूला है। पढ़िए क्या लिखा है जी। दाऊद ने पूछा, हाँ, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है? अरे आप शाऊल के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, शाऊल आपका दुश्मन था तो आप उसको बुला के, कोई है कहीं छिपा हुआ है, उसको बुला के उसको भी मारेंगे आप। लेकिन ये वो दाऊद था। थैंक यू जी।
कोई है मेरे साथ? Praise the Lord. जिसके खानदान से वो शख्स हुआ जो क्रूस पर जाके कहता है इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अधिकार मिल गया है तो उसका दुरुपयोग नहीं होना है। उसने कहा शाऊल के घराने का कोई है क्या? आगे पढ़िए। जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं। अरे ये क्या हो रहा है? शाऊल मर गए, उसका बेटा योनातन जो दाऊद का बहुत बड़ा मित्र था वो भी मर गया। दाऊद अब गद्दी पर है। लो बदला लो, लो बदला लो, लो बदला। ना ना, बोला मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं। याद रखिएगा, हम सब ने गुनाह किया है। हम सब परमेश्वर के दुश्मन हो गए उसकी आज्ञाओं को तोड़ के। लेकिन यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया ताकि जो कोई पिता पर नहीं पुत्र पर, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। मैं यीशु मसीह के कारण तुमसे मेल करूंगा, तुम पर दया करूंगा। जी, फिर क्या हुआ? शाऊल के घराने का सीबा नाम एक कर्मचारी था। वो दाऊद के पास बुलाया गया। अब मैं कहानी बता देता हूं आपको। तो शीबा नाम का एक कर्मचारी था जो शाऊल का कर्मचारी था, अब दाऊद के राजमहल में आ गया था। शीबा को बुलाया गया। दाऊद ने पूछा तुम्हारे मालिक के यहां से कोई अच्छा बच्चा है? शीबा थोड़ी देर सोचा होगा, बोला मालूम तो है एक तो बचा है, कहीं बुला के काटे ना, मारे ना। लेकिन दाऊद ने कहा नहीं, मैं बुला के प्रीत करना चाहता हूं, मैं मोहब्बत दिखाना चाहता हूं। थैंक यू जी। उसने डरते डरते कहा कि सर एक है, लेकिन कहां आप उसके चक्कर में पड़े हैं? एक लंगड़ा है, योनातान का एक बेटा लंगड़ा है, उसका नाम है मपीबोशेत। कहां रहता है वो लोदेबार में रहता है। मपीबोशेत का अर्थ होता है शर्म से सांस लेना। ये क्या नाम है? बागे अदन में तो उसने मिट्टी का पुतला बना करके और उसमें उसके नथनों में जीवन का अपना श्वास फूका था। वो शर्म का श्वास नहीं था, वो जीवन और अनंत जीवन का श्वास था। थैंक यू। लेकिन आज हमने गुनाह करके अपनी सांस को दूषित कर दिया है, अपने जीवन को, अपनी बातों को, अपनी जबान को हमने दूषित कर दिया है। और कहां पड़े हैं? लोदेबार में पड़े हैं। लोदेबार का अर्थ होता है मरुस्थल। एक तो मपीबोशेत, नाम मपीबोशेत, और रह कहां रहे हैं? मरुस्थल में। और मरुस्थल में सब कुछ होता है, भोजन और पानी नहीं होता है, इसीलिए वो मरुस्थल होता है। खानदान किसका? शाऊल का। गॉड ने ब्लेस किया। योनातान खुदा ने ब्लेस किया। उसका बेटा क्या कर रहा है? लोदेबार में रह रहा है, शर्म से सांस ले रहा है। कहां उसको यह कहना चाहिए यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, भोजन भी है और पानी भी हमारे पास है। हम लोग उसके मानने वाले, उसके खानदान के, और आज भी हम शर्म से, मैं जो पूरी घटना आपको बता रहा हूं, मैं दया बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि वो दया का सागर और क्षमा की खानी है। क्योंकि पौलुस ने कहा मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूं। एक बार आपको दया मालूम हो जाएगी, उसको स्मरण कीजिएगा। एक बात बताएं, स्मरण करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, और टीचर लोग जानते हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट करिएगा तो याद तो हो ही जाएगा। एक काम कीजिए, खुदा का कलाम रोज पढ़िए, उसकी दया को रोज पढ़िए। आपको स्मरण शक्ति की प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप रिपीट करते जाएंगे वो अपने आप आपके दिल और दिमाग में आ जाएगा। पहाड़ा क्या कराया जाता था और उसका क्या तरीका था? एक ही तरीका था। क्या? 2 का 2, 2 दूनी 4। फिर दूसरे दिन आए 2 का 2। अरे मास्टर जी कुछ और पढ़ाइए। अरे पहले 2 का 2 तो याद नहीं हुआ तो और पढ़ाइए। धर्मी जन उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। अरे जब रात दिन ध्यान करेगा तो भूल कैसे जाएंगे, और याद आ जाएगा, उसकी दया याद आ जाएगी। बोले उसको लेकर के आओ। अरे साहब क्या करें, वो तो लोदेबार में रहता है, मरुस्थल में रहता है, हम हैं ना यहाँ।
मपी बोशेत का कुछ नहीं, वो तो he was breathing shame, he was living in desert. उसको बुलवाया, मेरी बात सुनिएगा, उसको बुलवाया नहीं, उसको बुलवाया नहीं, वो बुलाने से आता नहीं, इसलिए कि वो दोनों पैर से लंगड़ा था। उसको बुलवाता तो वो आता कैसे? न गाड़ी, न घोड़ा, न कुछ। बाइबल कहती कि जब हम पापी हो ही रहे थे तो ठीक समय पर मसीह हमारे लिए बना। बाइबल कहती है कि देखो परमेश्वर ने, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया। हम लोग जा नहीं पाते थे, जब हम नहीं जा पाए तो वो हमारे पास चला आया। इस दया को आप कैसे भूल सकते हैं कि 2025 साल पहले आपका यीशु मसीह आपको लेने के लिए इस संसार में आया। जब आप नहीं जा पाए तो वो चला आया आपके पास। तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। इट इज द ग्रेस, इट इज द मर्सी ऑफ गॉड। ये दया है, ये क्रिसमस और क्रिसमस नहीं, ये वो दया है जो उसने हम पर दिखाया है। आसमान से जमीन पर आ गया क्योंकि उसके बच्चे शर्म से सांस ले रहे थे और मरुस्थल में रह रहे थे। ना हमारे पास भोजन था, ना हमारे पास पानी था, और इसलिए दाऊद ने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो मुझे, सब लोग कहिए वो मुझे, नहीं वो मुझे हरी हरी चराइयों में। ये लंगड़ा कैसे हो गया? ये लंगड़ा कैसे, हम पापी कैसे हो गए? ये लंगड़ा कैसे हो गया? चौथा अध्याय दूसरा सामुएल का चौथा अध्याय और उसकी चौथी पद पढ़िएगा जी। शाऊल के पुत्र योनातन के एक लंगड़ा बेटा था। जब इजराइल से शाऊल और योनातन का समाचार आया, तब वो 5 वर्ष का था। ठीक। उस समय उसकी दाई उसे उठाकर भागी, हड़बड़ी में भागी। दाई, अभी वो खुद कुछ नहीं कर सकता था। He was only 5 years old, बिल्कुल नाबालिग था, लेकिन उसकी धाई, उसकी केयर टेकर, जिसके अंडर में वो था, वो मपीबोशेत अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता था। धाई उसको हड़बड़ी में उठाकर, जी आगे क्या लिखा है? उसके उतावली से भागने के कारण वो गिर के लंगड़ा हो गया। तेरी के, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। थैंक यू जी। गिल्ट मत फील कीजिए। ये मपीबोशेत की गलती नहीं थी, ये उस धाई की गलती थी। और कई बार आप पैदा तो गलत खानदान में हुए हैं, पैदा तो गलत धर्म में हुए हैं, आपकी गलती नहीं थी, लेकिन आप खुश नहीं हैं एक दयालु परमेश्वर के लिए। धाई ने तो आपको बर्बाद कर दिया, धाई ने तो लंगड़ा कर दिया। इस दुनिया ने जिसकी केयर टेक में आप गए, आप मत दोष दीजिए उनको। अब आप ये देखिए कि कौन मेरा उद्धारक है, कौन मेरे ऊपर दया करेगा। धाई ने तो जो किया वो तो आप झेल ही रहे हैं। कई बार आपकी गलती नहीं होती है, ये आपकी वजह से नहीं हुआ, आप लाचार थे, आपको मालूम नहीं था, आप अंधकार में थे, आप यीशु मसीह के प्रेम के बारे में नहीं जानते थे। किसी धाई ने आपके दोनों पैर लंगड़े कर दिए और आपने क्या किया? अपना अपना मार्ग ले लिया, आप भटक गए। लेकिन आज हमारा एक चरवाहा है जो हमको भटके हुओं को वो ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जाओ लेकर के आओ उसको। आप हैं मेरे साथ? अब उसको चलो बुला रहे हैं, कहां से चलेंगे, कहां से चलेंगे? देख नहीं रहे हो, दोनों पैर से लगे। तो क्या किए होंगे वो लोग? उसको थैंक यू, उसको उठाए होंगे। वो फूल जैसा आदमी नहीं होगा, उसका वेट होगा कुछ, और लोदेबार से उसको यरूशलेम ले जाया, पता नहीं कितना मील होगा। कुछ लोगों ने उसका भार उठाया, और बाइबल कहती है कि एक दूसरे का भार उठाया करो। जानते हम क्या कर रहे हैं? हम एक मपीबोशेत को परमेश्वर की दया के पास लेके आ रहे हैं। कई बार एज प्रीचर्स एंड पास्टर्स लोगों का भार होता है। पूछिए हमारी वाइफ से, हम यूएस में रहते, रात में हमको इतना वो रहता है कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब लोग हैं कि नहीं वहाँ पर, ये इंतजाम है कि नहीं। वो हम भार उठाना चाहते हैं, हम बोझ उठाना चाहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने हमारा बोझ उठा लिया है। हम तुम्हारे पास मपीबोशेत, हमको तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है, ये मत समझो कि हम तुमको, चूंकि हमारे प्रभु ने हमको मैंडेट दिया है। हमारे प्रभु जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। हम क्यों प्रचार कर रहे हैं? हम क्यों
मार खा रहे हैं, हम क्यों जेल में जा रहे हैं, हम पर क्यों लांछन हो रहा, हम भी कुछ नौकरी कर सकते हैं, हम भी कुछ और काम कर सकते हैं। ना 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 ना, हमको उसने कहा है जाओ उसको लेकर के आओ। हम इतना इंतजाम करते, लाखों रुपए खर्च होते, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसके बाद भी इसके पीछे कोई लोग भार उठाते हैं, यहाँ ये भार उठा रहे हैं, वहाँ वो भार उठा रहे हैं, कुछ लोग भार उठा रहे हैं ताकि मपीबोशेत दाऊद के सामने पहुंचाया जा सके। और ये आपके लिए नहीं है, ये आप अगर नहीं आएंगे आप वंचित रह जाएंगे। शीबा तो उसके दरबार में रह ही रहा था, हमको तो हमारी आशीष मिल ही जाएगी। अगर आप इनकार कर देंगे कि हम नहीं जाएंगे, दिस इज योर प्रॉब्लम। सबसे अच्छी बात थी मपीबोशेत ने इनकार नहीं किया। मपीबोशेत ने कहा ले चलो, और लेकर के आया। एक दृश्य देखिए, वो लंगड़ा ब्रीदिंग शेम, दाऊद राजा बैठे हुए अपने सिंहासन, राजा था सिंहासन पर बैठा हुआ, वेट कर रहा है। उसके बीच में कुछ और काम नहीं लिखा है कि तब दाऊद चला गया और उसको ये कर रहा था, वहां उद्घाटन कर रहा था वो। आई मीन ही वॉज वेटिंग। मैं चाहता हूं एक जगह तैयार करने के लिए। किसके लिए जगह तैयार कर? इन गलीचों के लिए, इस गलीच के लिए जगह तैयार कर रहे हैं। अरे हम तो आपको अपने घर में बुलाए ना, आप हमको अपने घर में बुलाए ना। जो हम लोग की हालत है, आप बोलिए मैं कह रहा हूं क्या? वो आसमान का खुदा हमारे और आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। इस दया को आप भूल सकते हैं कभी? वो दाऊद राजा जिसके पास दुनिया के काम है, वो एक लंगड़े के लिए वेट कर रहा है। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती कर, हर दिन आप सुबह उठिए, कहिए आप मेरे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। हम बेड तो तैयार नहीं कर पाते, आप मेरे लिए आसमान में जगह तैयार कर रहे हैं। और आप फिर से आने वाले हमको लेने के लिए, इन लोगों को ले जाने के लिए, इस दुनिया को ले जाने के लिए, ये सड़ी हुई दुनिया को, ये गंदे लोगों को, हमारे विचार गंदे, हमारे काम गंदे। अरे संडे को तो हम आ नहीं पाते, समय बताना पड़ता है 10 बजे 10 बजे 10 बजे, और उसके लिए वो जगह तैयार कर रहा है राजा दाऊद। अरे क्या कर रहे हैं आप? 2 शामुएल 9 अध्याय। राजा ने उससे कहा वो कहाँ है? सीबा ने कहा वो तो लोदेबार नगर में है, अमीएल के पुत्र मकीर के घर में रहता। तब राजा दाऊद ने दूध भेजकर उसको लोदेबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। अब सुनिए, शीबा गायब हो गए, यहां शीबा नहीं है, अब सिर्फ इट इज बिटवीन मपीबोशेत एंड राजा दाऊद। जब आपका न्याय होगा ना, तो हम नहीं रहेंगे वहां पर, हम आपकी पैरवी नहीं कर, हम तो खुद ही न्याय के लाइन में खड़े होंगे। हर एक को अपना अपना लेखा देना होगा, भले ही तुम लंगड़े हो, भले ही तुम जो हो, अब बिटवीन यू एंड मी। राजा दाऊद में आप एक दृश्य देखिए, तो राजमहल का दृश्य, बड़ा सा हॉल और ऐसे ही लोग दरबारी बैठे हुए हैं। राजा दाऊद की नजर किसी पर नहीं, हमको मपीबोशेत चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पापा को प्यार करता था। मपीबोशेत की वजह से नहीं, योनातान की वजह से मैं प्रीत दिखाना चाहता हूं। मपीबोशेत आ रहे हैं, मपीबोशेत आ रहे हैं, राजा दाऊद बैठा हुआ। जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। आज सारे पादरियों को पीठ के बल गिराने में बड़ा मजा आ रहा है। पूरी बाइबल मुंह के बल गिरे हुए, ये जितने पीठ के बल गिरा रहे हैं एकदम फेक है। इनके चक्कर में तो कहीं बाइबल में पीठ के बल, वो तो ढकेल दे रहे हैं सब। अरे खड़े होइए, हम ही ढकेल दे रहे हैं, गिर जाएंगे आप। इतना आत्मा तो है ही हमारे में, इतनी ताकत तो है कि गिरा। क्या कर रहे हैं आप? मुंह के बल गिरकर। जानते हैं क्यों? कहते हैं ना, वो मुंह दिखाने के लायक नहीं। बागे अदन में परमेश्वर को पूछना पड़ा, आदम तू कहां? मैं तेरा वचन, तेरी आवाज सुन करके बारी में छिप गया था, डर गया था, छिप गया था। मुंह दिखाने के लायक नहीं थे। अरे ये चेहरा बनाया है उसने देखने के लिए। यीशु मसीह ने कहा कि इसका मुंह हमारे स्वर्गदूत, बच्चों के लिए क्या कहा? इनका मुंह हमारे, हाँ, पॉटी नहीं, डायपर नहीं, बल्कि क्या? मुंह देखते हैं।
आप आइए, आपका चेहरा देखना चाहता है, उस पर चमक देखना चाहता है। वो मुंह के बल गिर करके दंडवत किया, कहने लगा हे, उसने कहा मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा हे मपीबोशेत, उसने कहा तेरे दास को क्या क्या आज्ञा। दाऊद ने उसने कहा आप तू कटैबा अब तू कटैबा आ गेल बाटा रा। हाँ, तो और दादा जो रहा बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। हमारा प्रभु भी हमसे बदला ले सकता था और कह सकता था इनको भस्म कीजिए, मगर उसने कहा इन्हें माफ कीजिए क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह जब पैदा हुए सारी प्रॉब्लम डर की थी, सब लोग डरे हुए थे उस वक्त, और इसलिए हर जगह यूसुफ से कहा मत डर, मरियम से कहा मत डर, और गरेड़ियों से कहा मत डर। पूरा क्रिसमस मत डर पर बना है। बिना जब तक डर रहेगा विश्वास नहीं रहेगा। विश्वास और डर एक ही घर में नहीं रह सकते। फिर से सुनिए, विश्वास और डर दोनों एक घर में नहीं रह सकते, दोनों में से एक को जाना पड़ेगा। अगर डर रहेगा तो विश्वास बाहर रहेगा, विश्वास रहेगा तो डर बाहर रहेगा। और सबसे पहले दाऊद ने कहा फियर नॉट। इतना ही अगर आप याद कर ले तो हर दिन आप आनंदित भी होंगे और मगन भी होंगे। मैं अपने विषय से नहीं हटाऊं, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला। और क्या स्मरण करना है कि उसने कहा है कि मत डर। सुबह उठते साथ एक बार कहिए प्रभु आपने कहा मत डर। पूरा दिन गुजार देंगे ये सुनते सुनते कि मत डर क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। मपीबोशेत कहने लगे अरे मैं कुत्ता हूं और मैं मरा हुआ हूं। आप पढ़िएगा उस, और मेरे ऊपर आप। राजा दाऊद मपीबोशेत को देख रहा था, वो मपीबोशेत को नहीं, उसके बाप की उस दया को, उस प्रेम को देख रहा था। मपीबोशेत उसके लिए जीरो था। ए बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। वो उनके लिए नहीं, हमारे और आपके लिए वो बोल रहा था। आज भी वो सूली से कह रहा है इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। ही वॉज लुकिंग बियॉन्ड मपीबोशेत। वो मपीबोशेत से अलावा वो बहुत उसको क्या दिखाई दे रहा था। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूं। मपीबोशेत मत डर। राजा ने कहा हमको बहुत कुछ तुमसे पूछना नहीं है, मेरा प्लान ऑलरेडी मेड है। मेरी योजना क्या कर दे तुम्हारे लिए। एक काम करो, तुम मेदांता में भर्ती हो जाओ, दोनों पैरवे कटवा दे। ये हम लोग का प्लान होता। जी नहीं, हमारे प्रभु का पूरा प्लान मौजूद था। बागे अदन से स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। पाप तुझ पर प्रभुता नहीं करने पाएगा। आई हैव ए प्लान। घबराओ नहीं, मत डरो। तेरे दास को क्या आज्ञा। दाऊद ने कहा मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। और सुनिए, प्लान सुनिए, और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। अरे अभी तो आया नहीं है, अभी कायदे से परिचय नहीं हुआ है। अरे उसको देखिए, वो लंगड़ा है। दाऊद के पास प्लान मौजूद था। जानते हैं क्यों? उसके पापा के प्रति इतनी प्रीत थी, इतना प्रेम था। मैं दादा की सारी, एक नहीं दो नहीं, दादा के, सोचिए वो राजा था, इसको भी जरूरत थी दाऊद को। मैं सारी भूमि तुमको फेर दूं। अरे पहले पूछ तो लीजिए, बात तो कर लीजिए, वो करेगा क्या उसका, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। प्लान सुनिए, प्लान सुनिए। जो कोई इस पर विश्वास करे, हम सोचेंगे, हम देखेंगे, हम क्या करें। जो कोई इस पर विश्वास करे, वो सोचिए कहां तक उसने सोचा है आपके लिए। पूरा प्लान तैयार है। आपको सिर्फ उसके सामने, आपको सिर्फ उस पर विश्वास करना है। और मैंने कहा डर और विश्वास एक घर में नहीं रहते हैं। जब डर निकल जाएगा, विश्वास हो जाएगा, तो आप नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन के वारिस होंगे। मैं सब कुछ फेर दूंगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मत डरो। मैं जगह तैयार करने जाता हूं, मैं आऊंगा। मैं प्लान सुनिए। आपका तो अगले संडे का प्लान पिकनिक पर जाने का है, परमेश्वर का भवन छोड़ने का है। आपने तो अभी से दुनिया के प्लान बना लिए, संडे को ये करना है। और आपके प्रभु ने आपके अनंत जीवन का प्लान करके रखा है। प्रभु कर क्या रहे हैं इन लोगों के लिए।
ये जो 10 रुपए 20 रुपए देने में बहस करते, जो 10वां अंश पर बहस करते, आप इनके लिए इतने परेशान हैं। मैं तुम्हारे दादा शाऊल की सारी जमीन तुमको फेर दूंगा। देखो जगत के अंत में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं खत्म करना चाहता हूं। जमीन जायदाद तो छोड़ दो, तुम पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो। इसकी चिंता मत करो, जमीन वमीन की चिंता मत करो, वो तो हमने दे दिया है तुमको। और जब एक मिनट, ये शीबा ने नहीं कहा, ये किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? दाऊद ने, जिसके हाथ में सारा अधिकार था। उसने हमको बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। ये नौकर चाकर हमको ना समझाएं, ये प्रॉफिट आकर के हमको ना समझाएं। हमको रोज प्रोफेसी मिलती है हमारे बाप की ओर से। जानते हैं क्या प्रोफेसी? मेरे पास एक प्रोफेसी है, मत डर। मत डर। कितनी भी हम प्रोफेसी कर दिए और डर अगर बना रहा, वो कुछ काम की नहीं करेगी। एक ही प्रोफेसी है, मत डर, क्योंकि उसने हमारे डर को दूर किया है। बोला शीबा, तुमको भी, अच्छा शीबा को भी इनाम मिला। शीबा को भी ना, उसका नौकर था। बोले तुम भी अपना खाओ पियो और मस्त रहो। लेकिन मपीबोशेत, ये जो जमीन जायदाद तो है, ये जो सब ठीक ठाक है, ये देखिए एक स्पेशल ब्लेसिंग, गजब की ब्लेसिंग। क्या उसका प्लान देखिए। दाऊद ने कहा तुमको हीरा जवाहरात जो चाहिए वो सब तो दे ही देंगे, उसको उसकी बात मत करो। अभी पहले तुमको डिग्निटी देंगे, अभी तुमको इज्जत देंगे, अभी तुमको अपने, तब उसने भूमि की मिट्टी से आदम को रचा, उसने नर और नारी करके अपने स्वरूप और अपनी समानता। बोला अभी तो तुमको अपनी समानता में हमको लेकर के आना है। मैं जाता हूं, एक जगह तैयार करूंगा, आऊंगा, तुमको लेके जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी। सोचिए प्लान, सोचिए कहां तक है उसका। बोला मपीबोशेत राजकुमारों के समान। आहा, ये क्या हो रहा भाई? अभी तक तो ये लोदेबार में मपीबोशेत शर्म के मारे रेगिस्तान में, एक बुलाहट, एक कॉल ने उसकी जिंदगी की हर एक पहलू को बदल दिया। बोला मपीबोशेत राजकुमारों के समान रोज, सब लोग बोलिए रोज, एवरी डे, प्रतिदिन मेरी मेज पर भोजन करेगा। तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद। मपीबोशेत प्रतिदिन किसके समान? राजकुमारों के समान। वो राजा है तो उसका बेटा क्या होगा? उसने हमको बेटा और बेटियां होने का अधिकार दिया है। वो राजाओं का राजा, तो हम लोग क्या है? उस जमाने में मेज तो बहुत बड़ी बात होती थी और केवल राजाओं के पास मेज हुआ करती थी। बाकी लोग तो जानते कहां बैठते थे? हाँ, अरे थोड़ा सा यहाँ की भाषा में भुइयां बैठते थे। हाँ, भुइयां बैठते थे। ये खाएगा नहीं, सिर्फ खाएगा नहीं, खाना तो मिलेगा ही, लेकिन इसके पहले बैठने का इंतजाम किया जाए, वो मेरी मेज पर बैठेगा। इसका ये क्या कहना, वो क्या चाह रहा था? मपीबोशेत दोनों पैर से लंगड़ा था। बोला पहले तो तुम्हारा ये लंगड़ापन हम दूर करेंगे। आप है मेरे साथ? बैठाया उसको मेज पर और मेज सामने से ढकी हुई थी। अब ये बताइए, आप लोग बैठे हुए हैं, आपको मपीबोशेत का शरीर का कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है? जो लंगड़ा था, जो लंगड़ा हिस्सा, उसका पैर दिखाई दे रहा है आपको? जरा पढ़िएगा भजन संहिता और उसका 34वां अध्याय, 32वां अध्याय। जल्दी से मैं खत्म कर रहा हूं। मैं भजन संहिता उसका 32वां अध्याय और बस पहली लाइन जी। भजन संहिता 32, 32 साम और उसका जी नंबर 1। क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध हाँ क्षमा किया गया। ठीक है, जिसका अपराध तो क्षमा कर दे। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। लेकिन बहुतों के पाप क्षमा नहीं हुए। लेकिन आगे पढ़िए, और जिसका पाप ढांपा गया है, उसके उस पैर में पाप था, उसने अपना मार्ग लिया, वो भटक गया था। देयर वाज ओनली प्रॉब्लम, उसके पैर में प्रॉब्लम थी। खुदावंद ने अपने लहू से उस कमी को, उस जो विकलांगपन था, उसको हमेशा के लिए ढांक दिया। बोला हर दिन खबर फैली, अरे राजा साहब के एक लंगड़ा आया, दुश्मन चले आए।
हाँ रिश्तेदार खानदान चाहिए, कहाँ है लंगड़वा, कहाँ है री लंगड़वा, कहाँ है कहाँ लंगड़वा? तो लंगड़ा होगा तब ना तुमको दिखाई देगा। वो तो मेज पर बैठा हुआ है और उसका लंगड़ापन तो ढका हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक दिखाई दे रहा है। आपका दुश्मन, आपका बैरी बार बार आप पर लांछन, ये तो परेशान हो गया, ये तो बेकार है, ये तो इसमें तो ये गुनाह है, लेकिन उसको तो दिखाई नहीं दे रहा। जहां से वो देख रहा है वहां से तो वो ढका हुआ दिखाई दे रहा। उसकी जो कमी थी, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, उसने हमारे और आपके अपराध को क्षमा ही नहीं किया, अपने लहू से ढाक दिया है उसको। मैं योनातान के कारण प्रीत दिखाऊंगा। इतनी दया दिखाने के बाद वो मपीबोशेत नहीं है, वो हम हैं, वो आप हैं। इतनी दया दिखाने के बाद आप झट से भूल जाएंगे। इसी को पौलुस ने कहा, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिला के तुमसे विनती करता हूं। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। अभी 2026 की बात मत कीजिए, अभी 2025 के, 2024 के, 2023 के उन दया को याद कर लीजिए। केवल दया को आप याद कर लेंगे, आप अपने आप खड़े हो जाएंगे, अपने आप आपके हाथ हवा में उड़ जाएंगे। देखिए, जब आप याद करना चाहते हैं ना, तो रेडियो ऑन करके नहीं याद करते, टीवी ऑन करके याद नहीं होता है। सब चीज ऑफ कर दी जाती है, शांति कर दी जाती है, और अक्सर रात में, क्योंकि दिन का कोलाहल बंद हो जाता है। एक काम कीजिए, अपनी जिंदगी के बहुत से कोलाहल को ऑफ कर दीजिए। वो रीबा शंदारा लाबा, क्योंकि आप परमेश्वर की दया को स्मरण करना चाहते हैं। आपको प्रोफेसी नहीं चाहिए, वो बहुत प्रोफेसी हो चुकी और सारी प्रोफेसी मौजूद है। आपको हीलिंग भी नहीं चाहिए, आपको स्मरण शक्ति चाहिए, क्योंकि जिस दिन उसकी दया याद हो गई ना, फिर हमको तो प्रचार करने की जरूरत नहीं, आपके मुंह से अपने आप प्रचार निकलेगा।